हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सो वी हैव द चैरियट, Nine of Pentacles, the High Priestess, the Emperor, okay, Death। सो ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि जिसमें आपकी सेपरेशन हुई हुई है या ब्रेकअप। यस, द टावर, नाइट ऑफ कप्स, दो कार्ड्स आ गए, द हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है द एम्प्रेस। वाओ, द एम्प्रेस, द एम्परर, ओके। सो आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, चाहे इस वक्त आप लोग साथ हों या ना हों। ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, ये भी हो सकता है। बट एनीवेज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। आई फील कि आपके पर्सन को कंट्रोल, अथॉरिटी, पावर, ये सारी चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई फील कि आपके पर्सन को झुकने की आदत नहीं है। ये इंसान बहुत कम सरेंडर करते हैं और शायद इस वक्त यही एक चैलेंज है कि आपके पर्सन सरेंडर नहीं कर रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं। और मे बी मिस्टेक उन्हीं की हो, मे बी गलती पर होकर भी झुक नहीं रहे हैं और अपनी मिस्टेक को मान नहीं रहे हैं। एंड आई फील कि इस बात ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है और मे बी उन्होंने बड़ी स्टबननेस दिखाई है पिछले कुछ अरसे में कि उन्होंने माना नहीं अपनी गलतियों को। बट आई फील कि वो धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर तो आप ये हाई प्रीस्टेस हैं, आप खामोश हो गए हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, और आप बिल्कुल अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अगर उन्हें पीछे बैठ कर, तो आई फील कि ये इंसान अब रियलाइज़ थोड़ा थोड़ा करना शुरू हो गए हैं कि उनकी मिस्टेक थी, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। थोड़ा सा ये इंसान हम्बल हुए हैं, यानी इनके अंदर पहले गरूर होगा, ईगो होगी। बट आई फील कि ये जो आप लोगों के दरमियान ये जो सेपरेशन का, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ जो आया, उसमें आपके पर्सन थोड़े से हम्बल हुए हैं। विद द डेथ कार्ड, लिटरली ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी को खोया है, पेरेंट्स में से किसी को, फैमिली में किसी की डेथ हुई और वो उनके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था और ये इंसान थोड़ा हम्बल हो गए। ये भी हो सकता है कि उनको कोई लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस, कोई पैसों का कोई मसला हो गया, कोई भी लॉस हो सकता है ये। सो इस लॉस की वजह से आपके पर्सन हम्बल हो गए हैं और थोड़ा सा ज़मीन पर आ गए हैं। अगर वो बिल्कुल आसमान पर थे, नखरा था, अगर उनके अंदर ईगो थी, तो ये इंसान, आई फील कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और ये इंसान शायद अब आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। इनके लिए एक और भी बड़ी स्ट्रगल रही है, दिल और दिमाग को कैसे सेम पेज पर लाएं। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, बिकॉज़ वो पावर, अथॉरिटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे ये शादी करें या ना करें, इनको अपनी फ्रीडम, इनको पावर, अथॉरिटी चाहिए ज़िंदगी में और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। ये इंसान लीड करना चाहते हैं, चाहे उनका घर हो, चाहे जो भी, जहाँ पर भी वो हों, चाहे काम हो, लीड करना चाहते हैं ज़िंदगी में। और आई फील कि अब तक उन्होंने लीड किया भी है और एक अच्छे मकाम पर नज़र भी आ रहे हैं। सो आई फील कि ये भी उनके लिए बड़ा एक सोचने का मकाम था, बिकॉज़ आप उनके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, यानी द व्यूअर। और ये आप लोगों के दरमियान एक छोटा सा क्लैश हो सकता है क्योंकि आप दोनों की ही पर्सनालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप दोनों कंपैटिबल कभी नहीं हो सकते। सो आई फील कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को समझना, लेकिन आपके पर्सन को आपने जो खामोशी इख्तियार की है उससे ये इंसान थोड़ा रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड आई फील के
चेंज होगी आपकी सिचुएशन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में, और ये इंसान यही सोच रहे हैं, ट्रैवल भी हो सकता है। सो ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।